हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों को एक नई वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों 21 नवंबर का आपका प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स का आपका पेपर होने वाला है, सेंटअप एग्जाम। तो प्यारे बच्चों मैं आपको मैथमेटिक्स का वो सब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। नहीं आए तो आप लोग प्यारे बच्चों मुझे मैसेज और कॉल दोनों करिएगा। मेरा नंबर है प्यारे बच्चों 62 021 43 39 4। इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो और इसी नंबर पर आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जरूर मुझे मैसेज करिएगा प्यारे बच्चों, और नहीं आए तो आप लोग जरूर मुझे मैसेज करिएगा। अगर आ जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पहले सब्जेक्टिव करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। ठीक है, और आपका विषय कोड प्यारे बच्चों 110 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पहले सब्जेक्टिव करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर लिखा गया है। आप लोग वीडियो को रोककर प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर है प्यारे बच्चों। अब आप लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पर सब्जेक्टिव आ जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा है आपका, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद कहता है कि एफ कहता है प्यारे बच्चों इसको कि आपको मान निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरा पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि 7x² माइनस 11x माइनस 6 बराबर 0 के मूल्यों के प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों 5 नंबर, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 9 का विवेचक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः -4 और 7 हो। आप लोग पहले क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया 8 नंबर, -3 तथा -4 मूल वाले द्विघात समीकरण आपको लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अनुक्रमण 11 6 1 -4 डॉट डॉट का सलोमा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कहता है कि ए और ए माइनस बी तथा ए प्लस बी का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और उसके बाद 11 नंबर कह रहा है कि अनुक्रम 41 38 35 डॉट डॉट का कौन सा पद 8वां है। उसके बाद 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों। कह रहा है क्या कि शीर्ष 0 और 7 0 0 तथा 24 और 0 से बने त्रिभुज के परिमिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके शीर्ष -5 और 6 3 और 0 तथा 9 और 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों। कहता है कि यहाँ पर प्रश्न कि थेल्स प्रमेय का कथन को लिखित तथा चित्र द्वारा स्थापित करने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है, देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको त्रिभुज बना दिया गया है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री तथा बीडी बराबर कह रहा है कि एसी है तो एडी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बीडी का लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला है प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि डी एडी तथा पी एस क्रमशः कोण एबीसी तथा कोण पी क्यू आर की कोण एबीसी उसके बाद कौन कहता है पी क्यू आर, तो सिद्ध करें कि ए बट्टा ए और बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी सी है। ये आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे प्यारे बच्चों कि दो समरूप त्रिभुज की संगत शीर्ष लंब क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल डैश का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 29/21 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगला है प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कहाँ से आपको इसका सब्जेक्टिव लेना है वो भी बताऊंगा। कर रहा है कि सिद्ध करें कि यहाँ पर दिया गया आपका सेक पावर दिया गया 4 थीटा प्लस 10 4 थीटा बराबर 2 10 थीटा आपको दिया गया प्लस 2 10। इसको आपको कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए कह रहा है, मान निकालने के लिए कह रहा है। साइन 12 डिग्री और कॉस दिया गया 78 डिग्री प्लस को कॉट 67 डिग्री और टेन दिया गया है 23 डिग्री। इसका आपको मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका फिर से प्यारे बच्चों मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न पूछा गया है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 8
मीटर हो तो इसको कहता है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा 9 और 7 सेंटीमीटर था, 6 और 3 सेंटीमीटर है तो दूरी 6 और 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने संकेत बनते सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे प्यारे बच्चों, किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। पासे के एक फेक से कम सम आने की प्रयोगता आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या आपका आता है 30 नंबर। सिद्ध करें कि sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा का मान आपको कहता है, इसको ज्ञात करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कर रहा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका आ जाता है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख सकते हो। प्रश्न पूछा गया कि द्विघात सूत्र त्रिचार के सूत्र को स्थापित करें। पाइथागोरस प्रमेय का कथन को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 है कि जीरो के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी का आंसर भी प्यारे बच्चों बताऊंगा। और 37 तथा 60 का मान ज्यामितीय की सहायता से निकालने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर सिद्ध करें कि बिंदु आपको दिया गया, इसको आपको शीर्ष त्रिभुज की शीर्ष ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि 36 नंबर प्रश्न, 36 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से किसी मीनार की शिखर की ओर क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री का प्रक्षेप किया जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या की परिमिति वाले गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल आपको क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर आ जाता है। शांत जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 घंटे की विरुद्ध 30 किलोमीटर जाकर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आती है, तो उसको आपको क्या कहता है, चाल ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव पूरा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगर आपको इसका फ्री में प्यारे बच्चों, आपको इसका सोल्यूशन का आपको PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना होगा, इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको PDF दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।